ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। चौथे अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन में यज्ञ के बुद्धि से किए गए कर्मों के प्रकार हमने देखे और उनका फल देखा था। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम।
एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान कह रहे हैं ऐसे बहुत प्रकार के कर्म है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के यज्ञ है। वितता ब्रह्मणो मुखे, जो वेदों के मुख में, वेदों में कहे गए हैं, बताए गए हैं, विस्तार से कहे गए हैं। वितता विस्तार से कहे गए हैं, इन सबको कर्मजान विद्धि, एतान सर्वान कर्मजान विद्धि, यह सारे जो है वह कर्म से उत्पन्न हुए हैं ऐसे जानो। और एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसे जानकर उनका अनुष्ठान करने से, उनका अवलंबन करने से, विमोक्ष से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं इस प्रकार और भी बहुत सारे प्रकार के यज्ञ हैं जो वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए। इन सबको मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले मानो, और ऐसे मानने पर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, यह बहुत प्रकार के यज्ञ है, पर कहा क्या है? ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मण, ब्रह्म के मुख में। तो यहाँ पे ब्रह्म इस शब्द का अर्थ वेद क्यों करना चाहिए? ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मादेव, ब्रह्मा जी होना चाहिए ना, चतुर्मुख ब्रह्मदेव होना चाहिए। पर यहाँ पे आप वेद कह रहे हो, ऐसे क्यों? वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे आप ब्रह्मदेव, ब्रह्म इस शब्द का अर्थ साक्षात परमेश्वर परमात्मा लो, वेद लो या ब्रह्मदेव लो, देखा जाए तो कोई फर्क नहीं होने वाला, अर्थ में भेद नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परमात्मा से, ब्रह्म से ही ईश्वर और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मदेव जी के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। मानो वेदों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही है, ईश्वर से ही है, ब्रह्म से ही है, एक दूसरे से, एक दूसरों की उत्पत्ति है। तो यहाँ पे कोई अर्थ का भेद नहीं है, परंतु यज्ञों का विशेष विचार कहां पे आया है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। परमात्मा से या केवल और केवल ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई, और ब्रह्मा जी से केवल और केवल वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि, प्रजापति, वेद, इन सब की उत्पत्ति हुई है। पर इनमें यज्ञ का जो विचार है, यज्ञ का जो विचार है, वह विशेष रूप से, स्वाभाविक रूप से कहां पे आया है? तो वेदों में आया है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्म इस शब्द का अर्थ वेद करना चाहिए। कहकर भगवान ने क्या बताया है? इस भाव यह दिखलाया है कि परमात्मा के प्राप्ति की साधन में वेदों में इतने ही यज्ञ नहीं जो अभी वर्णन किए, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, प्राण यज्ञ वगैरह, तो कई सारे यज्ञ हैं, और यह सारे परमात्मा के प्राप्ति में साधन है। और इन सब का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, यह बताने के लिए भगवान कहते हैं, यह कर्मजान विद्धि तान सर्वान, तान सर्वान कर्मजान विद्धि, इन सबको कर्मों के द्वारा, कर्म ज माने जन्म, सिद्ध होना, कर्मों के द्वारा सिद्ध होने वाले कोई भी कर्म का अगर आप विचार करो, यज्ञ हो या इतर दूसरा भी कोई कर्म हो, सारे कर्म कर्म की सिद्धि में ही फल है ना?
तो अब ऐसे विचार करें तो ध्यान में आना चाहिए, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, तपो यज्ञ हो, कोई भी प्रकार का यज्ञ हो, तो कर्म के द्वारा ही वह संपन्न होता है। और अगर कर्म के द्वारा वह संपन्न होना है तो क्या क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीर के बिना कर्म हो नहीं सकता। मन चाहिए, क्योंकि कोई तो निर्देश देने वाला चाहिए ना, कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मन, इसके साथ साथ बुद्धि वगैरह का भी ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, मन बुद्धि वगैरह, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे अंतःकरण आए। तो और क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा अगर देखा नहीं गया, हाथों के द्वारा काम किया गई ही नहीं गया, तो कर्म हो ही नहीं सकता। यानी जब तक आंखों से देखता नहीं हूं, हाथ से खाता नहीं हूं, तब तक खाने का कर्म हो ही नहीं सकता। सामने लड्डू है, पर अगर मैंने आंखों के द्वारा देखा ही नहीं और हाथों के द्वारा मुंह में डाला ही नहीं, जीभ के द्वारा चखा ही नहीं, दांतों के द्वारा चबाया ही नहीं, तो कर्म क्या होगा? हो नहीं सकता। अच्छा, सारे है, हाथ है, आंख है, सब है, पर मैं सो रहा हूं। मानो मेरा मन या संपूर्ण अंतःकरण लीन हो गया है, तो उस अवस्था में भी कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करने के लिए जिस अहंकार की आवश्यकता है वह वहां पे है नहीं। अर्थ यह हुआ कि कर्म की पूर्ति के लिए हमें यह सारे आवश्यक है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो? भगवान क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, यह कर्मजान विद्धि, कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं, और जो कुछ भी कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है वह बंधन के लिए कारण होता है। चिंतन किया है हम, बंधन, कर्म बंधन का कारण कैसे होता है? तो हमने देखा था, देखो, कोई भी कर्म, कर्म करने के बाद कर्म का फल मिलता है। फल मिलने के बाद फल के प्रति आसक्ति होती है कि अरे इस फल से मुझे सुख मिला, इस फल से मुझे दुख मिला, तो हमारे उसके प्रति द्वेष निर्माण होता है। यानी यह आसक्ति, ममता, द्वेष, इनके कारण बंधन निर्माण होता है। अब ऐसे सारे जो यज्ञ जिनका अनुष्ठान में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, विचार करना, ठीक से सुनना, ऐसे यज्ञ, ऐसी उपासनाएं जिनका अवलंब अनुष्ठान में पर जिन परमात्मा के प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, वह अनुष्ठान सकाम नहीं तो निष्काम होना चाहिए। भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में कहते हैं, गीता भाष्य में भी कहते हैं और दूसरी जगह केनोपनिषद भाष्य में भी कहते हैं, कर्मों का विचार करते हो। वेदों में यह सारे कर्म आए, देखो, उपासना कर्म आया और यज्ञादिक कर्म आया, है तो कर्म ही। बताए क्यों है? विचार यह बताया कि वास्तविक स्वाभाविक रूप से मनुष्य की जो कर्म करने की प्रवृत्ति है वह अधोमूलक है। वह हीन कर्म, त्याज्य कर्म करने पर, अच्छे कर्म करना उसको तुरंत सूझता नहीं है। स्वार्थपरता के कारण, मोह के कारण निषिद्ध कर्म के तरफ, निषिद्धाचरण की तरफ मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। इस निषिद्धाचरण से परावृत्त करने के लिए, मनुष्य निषिद्धाचरण ना करे इसके लिए कर्म बताए गए। पर होता ऐसे है, क्या बताया? अच्छा, तुम्हें सुख की इच्छा है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे सुख नहीं, स्वर्ग में बहुत बड़ा सुख मिलता है। इसके लिए क्या करो?
यज्ञ करो, यज्ञ करने पर तुम स्वर्ग में जाओगे और बहुत सालों तक इससे कई ज्यादा बड़ा सुख तुम अनुभव करोगे, सुख का। और बाद में क्या होगा, वह अनुभव समाप्त होने के बाद, पुण्य समाप्त होने के बाद वापस इस पृथ्वी लोक पर आओगे। यानी वहां पे कर्म का बंधन निर्माण हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या करें, मुझे कर्म का बंधन नहीं चाहिए, पर कर्म तो छूटता नहीं है। तो एक काम करना, आसक्ति रहित होकर कर्म करना, जिसके कारण तुम्हें चित्त शुद्धि की प्राप्ति होगी। और ऐसे चित्त शुद्धि के कारण तुम्हारी विवेक वैराग्यादिक साधन में बढ़ाव निर्माण होगा, बढ़ जाएंगे और परमात्मा की अंततोगत्वाबाद में प्राप्ति होगी। तो विचार क्या है, पहले निषिद्ध कर्माचरण ना करे, इसके लिए बताया गया कर्म एक, पर वह कर्म जो विहित है, वेदों ने बताया है, यज्ञादिक उपासनादिक जो भी सारे कर्तव्य रूप कर्म है, वह सारे इंद्रियों के द्वारा क्रिया रूप होने वाले होने के कारण बंधन के लिए कारण निर्माण होते हैं। पर उन्हीं कर्मों को जब संकल्प, विकल्प, कामना, आसक्ति, ममता रहित होकर करे, तो वह बंधन का हेतु नहीं होते। तो यहाँ पे यज्ञ इस नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित वगैरह जो कर्तव्य कर्म है, वह सारे परमात्मा के प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन है, पर सहकारी साधन है। सहकारी साधन माने क्या, यह सारे मेरे चित्त को, मेरे अंतःकरण, मेरा मन शुद्ध कर देंगे, जहां पे भगवान की ज्ञान की स्थिरता प्राप्ति होगी। हम सब जानते हैं मैं ब्रह्म हूं, पर क्या हम मुक्त हैं? नहीं, क्योंकि हमारे अंतःकरण में मल, विक्षेप आदि दोष है ना। तो इन सारे दोषों के कारण वह ज्ञान स्थिर नहीं हो पा रहा। इन सब ज्ञान के कारण, मल और विक्षेप के कारण ज्ञान को स्थिरता नहीं है। अब प्रश्न यह आता है, तो क्या मन, इंद्रिया, शरीर के चेष्टा रूप कर्मों के अलावा परमात्मा की प्राप्ति कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती क्या? तो कहते हैं, परमात्मा के प्राप्ति में बाकी साधन है, पर अधिकार के अनुरूप उपदेश दिया जाता है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को पहले क्या करना चाहिए, तो ममता, अभिमान, फलेच्छा, आसक्ति, इनके त्याग पूर्वक किसी ना किसी साधन में तत्पर हो जाना चाहिए। इससे भगवान कह रहे हैं कि भली भांति तुम मेरे तत्व को जानकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसे? 33वां श्लोक देखना। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, भगवान कह रहे हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। एक साथ, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ
ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, हे परंतप पार्थ अर्जुन, द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ यानी दान आदि के यज्ञ से, दान रूपी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे परंतप पार्थ अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, बड़ा है, मुख्य है। क्यों? क्योंकि सारे जो कर्म है उन सारे कर्मों का विनाश, समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। चिंतन करते हैं, क्या कहा? द्रव्यमय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ कहे गए, इसमें द्रव्यमय यज्ञ यही क्यों कहा गया? यहां पे उदाहरण के लिए बताने के लिए, द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? प्रश्न आता है। तो कहते हैं, जिसमें, जिस यज्ञ में सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता हो। द्रव्य माने क्या? द्रव्य माने हमारे आज की भाषा में कहते हैं पैसा, धन। पर धन क्या है? जो भी सांसारिक वस्तुओं का संग्रह हमारे पास है वह हमारा धन है। तो पशुधन हो, गोधन हो, अर्थ हो, मित्र हो, सारा सांसारिक वस्तुओं का, जिनके साक्षात धन, पैसा या जिन वस्तुओं के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है वह। अब यज्ञ का विचार है तो सारे सांसारिक, उन सांसारिक वस्तुओं का संग्रह जो यज्ञ के लिए आवश्यक है। जैसे अग्नि में घृत का, चीनी, दही, दूध, तिल, चावल, यह सारे जो है ऐसे, ये यज्ञ के जो हवन करते हैं वहां पे सांसारिक वस्तुएं हुए। दान देना द्रव्य में यज्ञ हुआ। परोपकार के लिए कुएं बनाना, तालाब बनाना, यह सारे सांसारिक वस्तुएं हुई, यह भी द्रव्य यज्ञ है। तो यह सारे शास्त्र विहित शुभ कर्म जो सांसारिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं वह हुए द्रव्यमय यज्ञ। पर यह सारे जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, इनमें उन वस्तुओं की सत्यता का, सच होने का कहीं ना कहीं भाव है। इनसे भिन्न, इन सांसारिक वस्तुओं से जुड़े हुए कर्मों से भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न साधन जो है वह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या कहा? एक विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन। ये क्या है? विवेक माने क्या? विवेक मूल धातु है विचिर, पृथक करने। विचिर माने दो भेद करना, टुकड़े करना, अलग करना। समझो चावल और दाल इकट्ठे हुए हैं, चावल से मुझे दाल अलग करनी है, या सींग, सींग के छिलकों से मुझे सींग अलग करने हैं। तो उन दोनों को अलग करना विवेक है। ये एक विचार। अब यहां पे विवेक अर्थ का क्या अर्थ है? विवेक शब्द का यहां पे अर्थ है भेद जानना, भिन्न जानना।
अब थोड़ा इसके ऊपर और चिंतन करते हैं। विवेक की व्याख्या की गई, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहतः। विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, केवल और केवल निर्गुण ब्रह्म सत्य है। ये सारा जगत मिथ्या माने कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, यह जानना, ये हुआ विवेक। तो नित्य क्या है? ब्रह्म नित्य है, जगत अनित्य है, यह जानना, यह हुआ विवेक। अब इस विवेक में और सांसारिक वस्तुओं में होने वाले विवेक में थोड़ा भेद है। यहां पे सांसारिक वस्तुओं में समझो, अभी हमने जो उदाहरण लिया, सींग और सींग के छिलके, अगर उनमें विवेक करना है तो क्या केवल मन से जानकर, दृष्टि से जानकर काम बन जाएगा? नहीं। हाथ से मुझे उसमें से, छिलकों में से सींग अलग करने पड़ेंगे, तभी तो काम बनेगा। यानी वहां पे केवल ज्ञान का, यानी विवेक की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि से जानना नहीं है। उसके बाद प्रत्यक्ष कृति या कर्म की अपेक्षा रखी जाती है। सींग में से छिलकों में से सींग अलग करना, उसमें प्रत्यक्ष कर्म की अपेक्षा है। पर अब मेरा अगला उदाहरण यह है, आपको दूर पर, या ये दूसरा आसान उदाहरण लेते हैं, पानी है, पानी को लाल रंग के गिलास में या बोतल में भर दिया, अब पानी का रंग दिखने लगा लाल, तो लाल रंग के पानी को बिन रंगा, जैसे पूर्ववत है वैसे कैसे किया जाए? पानी के लाल रंग को कैसे हटाया जाए? अगर कहो दूसरे बोतल में भरो, नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी कभी लाल था ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकता यहां पे। क्यों? क्योंकि वो लाल रंग कभी पानी का था ही नहीं। लाल रंग किसका है? बोतल का है। तो यहां पे केवल बुद्धि से जानकर लाल रंग पानी का नहीं किंतु बोतल का है, और बोतल का होने के कारण पानी बिना रंगे का ही है, रंगीन है नहीं, केवल बुद्धि से जानकर काम बन गया। इसी प्रकार से जगत में सारी जगत को देखते हुए जिस जगत को मैं देख रहा हूं, यह जगत जगत न होकर परमात्मा है, इस दृष्टि से देखना ज्ञान यज्ञ हुआ। यह विवेक। क्या विवेक किया? जो जगत में देख रहा हूं वह परमात्मा है। जगत, इस नाम रूप को हटा दो तो इस सारे जगत का मूल कारण जो है वह क्या है? परमात्मा है। और एक उदाहरण, गहने लेकर गए आप, सोने के पुराने गहने थे, थोड़े नए डिजाइन वाले गहने बनाने हैं, तो आप सुनहार के पास गए और कहा, ये लो, इसके मुझे नए गहने बनाने हैं। और क्या कहा? ये 2 तोला सोना है। क्या कहा? ये 2 तोला सोना है। आपने ये नहीं कहा ये गहने हैं। या सुनहार भी कहता है इसमें कितने, इतना इतना सोना है। यानी हुआ क्या? हाथ में है गहने, वो दिखा रहा है गहने, आप देख रहे हो गहने, पर आप गिन क्या रहे हो? सोना। क्या गहनों में से आपको गहना वगैरह अलग करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, सोना वहीं के वहीं दिखा। यह
बुद्धिपूर्वक किया गया विवेक है। गहने के नाम और रूप को हटा दो, सोने को देखो। इसी प्रकार से जगत के जो ये नाम रूप वगैरह है उनको हटा दो, परमात्मा को देखो। ऐसे नित्य देखने का प्रयास करना हुआ विवेक। पर यह विवेक तो आसान है नहीं, कैसे प्राप्त हो? उसके लिए विचार की आवश्यकता है। बार बार मन में सोचते रहना, बार बार इस बात को दोहराते रहना, यह आवश्यक है। विचार शब्द का दूसरा अर्थ है सत्संग, क्योंकि हम तो अपने आप सोचेंगे नहीं, तो जो बताते हैं उनकी बात सुनते रहो, संतों की भाषा सुनते रहो। संतों अभी कैसे है? संत है नहीं, पर उनके ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, बार बार पढ़ते रहो, तो यह विवेक होते रहेगा। विवेक कहा, विचार कहा, इतना ही नहीं, दूसरा आवश्यक है इन सबका निधिध्यासन। ध्यान करना, यह एक आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी जो ध्यान है उनका विचार है। समझना कैसे है? देखो, एक उदाहरण बताते हैं। इसका विचार जब हम कहते हैं ना कि आसक्ति रहित कर्म मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे कराएगा, या उपासना के कारण मुझे भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है अगर उपासना कर्म है तो। बाद में भी इसका दूसरे जगह पर विचार आएगा, यहां पे भी है, तो ऐसे समझना। ज्ञान यज्ञ का जब विचार किया गया तो ज्ञान के साथ की गई उपासना। उदाहरण ऐसा है, आप कहीं पे रास्ते से जा रहे हो, गांव में है, यहाँ पे शहर में नहीं, गांव की कथा है। आप रास्ते से जा रहे हो, रात को बाहर निकले थे घूमने के लिए, दूर आपको कुछ एक प्रकाश चमचमाता हुआ दिखाई दिया और आपको लगा अरे कोई मूल्यवान रत्न है, कोई मूल्यवान रत्न है, कोई हीरा या माणक रखा हुआ है। तो आपने सोचा चलो जाकर उसको ले आते हैं। तो आप उस प्रकाश को आपने क्या समझा है? माणक समझा है, हीरा समझा है, और आप उसकी तरफ चलने लगे। चलते 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 आप उस जगह पर गए और वहां पहुंचने पर आपको पता चला अरे ये तो मंदिर के बाहर रखा हुआ कोई दिया है। तो हुआ क्या? उस प्रकाश को आपने समझा हीरा, पर प्राप्त क्या हुआ? दिया। पर दूसरा उदाहरण समझते हैं। आपने प्रकाश को समझा माणक। क्या प्रकाश माणक है? प्रकाश हीरा है? नहीं, प्रकाश हीरा नहीं है। आपने यहां पे प्रकाश को समझा है हीरा, और वहां पे पहुंचने पर सचमुच आपको कोई बड़ा रत्न या हीरा मिलता है। तो हुआ क्या? आपको आपकी जो इच्छित वस्तु थी उसकी प्राप्ति हुई। आपको आप इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है। अब दोनों उदाहरणों में भेद देखते हैं। एक उदाहरण में या दोनों उदाहरणों में आपने प्रकाश को हीरा या रत्न समझा है, जो गलत है। प्रकाश प्रकाश है, ना वो दिया है ना वो हीरा है। परंतु एक जगह पर गलत समझने का कारण भी आपको जो भ्रम निर्माण हुआ है उसी वस्तु की प्राप्ति हुई, और एक जगह पर नहीं हुई।
जब आपको दिया मिला, आपको चाहिए क्या था? हीरा, पर मिला क्या? दिया। यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हुई नहीं है। और अगर आपको सचमुच में हीरे की प्राप्ति होती है, यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से उपासनाओं का विचार है। उपासना में जो ब्रह्म है नहीं, जो परमात्मा का स्वरूप है नहीं, उसी को परमात्मा का स्वरूप है ऐसे बताया जाता है। अगर हम देखें तो हम कृष्ण भगवान का जो रूप देखते हैं, भगवान विष्णु का, भगवान राम का रूप देखते हैं, क्या वही रूप में वहां आते हैं? नहीं। बस अगर अवतारों का ही विचार किया जाए तो स्वयं भगवान विष्णु ने कई सारे रूप धारण किए हैं, पर क्या वही उनका रूप है? नहीं। साक्षात देखा जाए ना उनका रूप है ना रंग है, वह निर्गुण निराकार है। पर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसी को एक आकार रूप देकर कहा जाता है इनको ब्रह्म समझो, उपासना करो। तत्व की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो क्या यह सच है? वह सत्य है नहीं। देखा जाए तो यह भ्रम है, पर कैसा भ्रम है? जब सगुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, साक्षात प्रभु राम जी के दर्शन हो जाएंगे, भगवान कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे, तो उनके दर्शन के साथ साथ उनके निर्गुण स्वरूप के ज्ञान की भी प्राप्ति होनी ही है। क्या भगवान ऐसे ही आएंगे? क्या हमें ज्ञान नहीं देंगे? ज्ञान जरूर देंगे, पर कब? निष्काम भाव से अगर हमने उपासना की है तो। मुझे कोई सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से अगर मैंने की हो, सांसारिक वस्तु की इच्छा से मैंने अगर उपासना की हो, तो भगवान मुझे ज्ञान नहीं देंगे। पर भगवान से मैंने कहा, भगवान अब मैं तुम्हारा हूं, जो है सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे स्वरूप के ज्ञान की इच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हारे प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो भगवान आएंगे तो ज्ञान देंगे ही देंगे। जैसे प्रकाश को रत्न समझना भ्रम है, पर उस भ्रम के द्वारा साक्षात रत्न की प्राप्ति हुई, ऐसे ही कि भगवान केवल सगुण रूप में ही रहते हैं, यह समझना भ्रम है। पर इस भ्रम को सत्य मानकर निष्काम भाव से आगे चलने पर भगवान के निर्गुण ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। अच्छा, तो ज्ञान यज्ञ क्या है समझ में आया। पर प्रश्न यह है, ये सारे जो कर्म है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त होते हैं, ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भगवान के ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्तव्य नहीं बच जाता। कुछ मैं प्राप्त करूं, कुछ मुझे मिले, यह इच्छा नहीं रहती। और इसीलिए जब मुझे सब कुछ ही मिल गया हो, तो कुछ प्राप्त करने के लिए मैं कर्म क्यों करूं? जब भगवान ही मिल गए हो, तो कुछ प्राप्त करने का मैं प्रयास करूंगा नहीं। इसलिए कहते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब यहां पे देखना, दो शब्द आए हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, और पहले लाइन में आया है ज्ञान यज्ञ परंतप। अब ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक नहीं है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले
यथार्थ ज्ञान के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार आदि जो साधन है, वह साधनों का वाचक ज्ञान यज्ञ है। साधनों का वाचक ज्ञान यज्ञ है और सिद्ध तत्व, यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक ज्ञान है। भगवान के प्राप्ति के लिए किया गया साधन, जिसमें विवेक, विचार, संयम आदि की प्रधानता है, वह हुआ ज्ञान यज्ञ। और जहां पे साक्षात तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, वह हुआ ज्ञान। और उस ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में, जो हमने देखा था, आत्मक्रीड़ा आत्मरति आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, तीसरे अध्याय में देखा था। अब जो भगवान में ही हो गया, भगवान का हो गया हो, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया हो, उसके लिए कुछ प्राप्तव्य बचता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह जान जाता है मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब इस ज्ञान की अगर इतनी बड़ी महिमा है, तो यह प्राप्त कैसे हो? भगवान ज्ञान के प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। 34वां श्लोक पढ़ना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक साथ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विद्धि, भगवान कहते हैं, तत् उस ज्ञान को, विद्धि जानो, प्राप्त करो। कैसे? प्रणिपातेन, दंडवत, नमस्कार करके। कैसे? दंडवत, दंडवत प्रणाम करके। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन बाद में आएगा। सेवया, सेवा के द्वारा। परिप्रश्नेन, कपट को छोड़कर मन के सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। किसके बारे में? परमात्मा तत्व के बारे में, सांसारिक वस्तुओं के बारे में नहीं। अगर ऐसे प्रश्न करने पर ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वह ज्ञानी तत्वदर्शी, उपदेक्ष्यन्ति, उपदेश करेंगे ही करेंगे। क्या कहा है? भगवान कहते हैं उस ज्ञान को तुम तत्वज्ञानी दर्शियों के पास जाकर, तत्वज्ञानियों के पास जाकर समझ लो, भली भांति जान लो। कैसे? एक, दंडवत प्रणाम करके। दो, सेवा करके। और तीन, जब वह पूछेंगे क्या चाहिए, तब सरलता पूर्वक निष्कपट भाव से परमात्म तत्व के बारे में प्रश्न करना चाहिए। और ऐसे परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा उस ज्ञान का उपदेश तुम्हें देंगे ही देंगे। क्या क्या कहते हैं? तद्विद्धि, तत्, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करो जिसमें सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान को ही जानने का क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा के यथार्थ तत्व ज्ञान के बिना
परमात्मा स्वरूप को जाने बिना कोई भी इस जन्म मरण रूप संसार से मुक्त नहीं हो सकता, कर्म के बंधन से छूट नहीं सकता। अच्छा, तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास ही क्यों जाने के लिए कहा है? इसलिए कहते हैं कि परमात्मा तत्व की बात कहे जाने पर, परमात्मा तत्व की जो बात है वह आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसीलिए जिन्होंने प्रत्यक्ष उसको जाना है उन्हीं के पास जाकर सीखना चाहिए। आसान से विचार है ना। अगर आपको कुछ सीखना है, समझो आपको पराठे बनाना सीखना है, रोटी नहीं पराठे, आलू पराठे समझो, तो वो तो कोई आसान बात है नहीं। तो आलू पराठे अगर बनाना सीखना है तो किसके पास जाकर सीखना चाहिए? जिसने सालों से जिस व्यक्ति ने आलू पराठे बनाए हैं उसके पास जाकर सीखना चाहिए, या यूट्यूब पे देखकर जो बता रहा है उसके पास सीखना चाहिए? जिसने बनाए हैं, जिसने अनुभव किया है, गलतियां क्या हो सकती है, कहाँ पे सुधारना चाहिए, यह सब जो जानता है उसी के पास जाकर सीखेंगे तो बात बन सकती है ना। तो जिसके पास साक्षात अनुभव है उसी के पास जाकर सीखना चाहिए। इसलिए कहते हैं उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर ही सीखना चाहिए। पर कैसे जाओ? ऐसे नहीं जाना चाहिए, ए गुरु सिखा मुझे ज्ञान, ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं ना, ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। इस विषय में थोड़ा यहां से जोड़ सकते हैं, वो कथा आती है, कथा बताते हैं। हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था, अपने पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम था, अभिमान था। अभी सिखाना है तो गुरुकुल में आया, गुरु के पास, गुरु जी के पास जाकर छोड़ा और कहा, गुरुजी क्या क्या पढ़ाते हो, क्या क्या है सीखने के लिए? तो गुरुजी ने कहा 4 वेद है। अच्छा, मेरा बेटा बहुत होशियार है, 4 दिन में पढ़ लेगा। अच्छा, 4 दिन में पढ़ लेगा? हाँ हाँ, आप देखना बहुत बड़ा होशियार है। अच्छा, गुरुजी मन ही मन हंसे पर कुछ बोले नहीं। और क्या है? 18 वेद है, 18 पुराण है। अच्छा, 4 और 18 22। और क्या है? 6 वेदांग है। अच्छा, 6 वेदांग माने 22 और 6 28। और क्या है? बाकी सारे दशक ग्रंथ वगैरह भी है। अच्छा, माने 40 दिनों में सब हो जाएगा, है ना? मैं 40 दिनों में इसको लेने के लिए आ जाता हूं, तब तक ये सीख जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। 40 दिन बाद पिताजी आए। पिताजी ने कहा कैसा है मेरा बेटा? गुरुजी ने कहा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, इसमें तो सारे गुण ही गुण है। अगर गुण 100 होंगे तो 98 गुण है, 2 है नहीं। अच्छा, कौन से 2 गुण है नहीं? मेरा बेटा है, 2 गुण है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पिता कहने लगे। तो गुरुजी ने कहा देखो बात ऐसी है, आपके बेटे में 98 गुण है, 2 गुण है नहीं। कौन से? एक तो अपनी अकल है नहीं और मेरी कहा सुनता नहीं। तो अगर ऐसी बात हमारी हो जाए तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? इसीलिए पहले क्या कहा? तद विद्धि, इसको जानो कैसे? प्रणिपातेन। प्रणिपात, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सरलता से। दंडवत, दंड माने लकड़ी, ऐसे लकड़ी, ऐसे सीधी की सीधी, यानी पूरा झुक जाना, सरेंडर, शरणागत हो जाना कि तुमने कहा हुआ सत्य ही है। यह भाव, जब तक यह भाव होता नहीं है तब तक हम सीख नहीं पाते। देखो, समझो, विचार करके देखो, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको आप बताते हैं ये देखो ये सेब है, ये आम का फल है,
बच्चा उस उम्र में बोल नहीं सकता इसलिए, लेकिन अगर वो 6-8 महीने वाला 1 साल का बच्चा अगर बोलने लगे ये आम क्या आप कैसे है, ये आम हो कैसे कैसे कहते हो, ये आम है, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो क्या वो सीख पाएगा? कभी नहीं। जो कुछ भी आप बताते हो उसके प्रति उसकी संपूर्ण निष्ठा रहती है। इसीलिए जो कुछ भी सीखने के लिए आवश्यक है वह सब कुछ उस उम्र में वह सीख लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ज्ञान के साधन सामने प्राप्त है उनके ऊपर उसका विश्वास है। इसी प्रकार से जिनके पास हम ज्ञान लेने के लिए गए हैं उनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। क्या? क्योंकि जो भी बताएंगे सच ही बताएंगे, शास्त्रानुकूल ही बताएंगे। बाद में उनको उनकी सिखाने के बाद शास्त्र में जो बताया है, उन्होंने जो सिखाया है, उनका मेल करके हमारा मनन चिंतन होना आवश्यक है। अगर हमारे मन में कोई प्रश्न निर्माण हो कि ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे क्यों नहीं, आपने ऐसे बताया, शास्त्र ऐसे बता रहा है, तो यह फिर से जाकर प्रश्न करना चाहिए और शंकाओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए। पर सबसे पहले उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, प्रणाम करने के बाद क्या वो तुरंत बताएंगे? नहीं, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बड़ा सुंदर सुभाषित है। सुभाषित में कहा गया कि ज्ञानियों के पास जाकर, ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रश्न करने की भी आवश्यकता है नहीं, केवल उनके साथ रहो। उनके संग का भी परिणाम होता है। कैसे? कैसे वो पढ़ते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, कैसे बैठते हैं, खाते हैं, पीते, उनके जो व्यवहार है उस व्यवहार से भी हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। उनकी जो चेष्टाएं हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए सेवा भाव से उनकी संपर्क में रहना चाहिए। ऐसे होने पर एक दिन वह देखेंगे और जब हमारे मन की तैयारी हो तो पूछेंगे क्या चाहिए। और ऐसे पूछने पर यह नहीं कहना मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा बेटा पढ़ाई करता नहीं ना। क्या कहना चाहिए? इस संसार से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। परिप्रश्न का यह भाव है। परमात्मा तत्व जानने की इच्छा होनी चाहिए। परमात्मा का स्वरूप क्या है? अगर प्रश्न पूछने हैं तो क्या प्रश्न पूछने चाहिए? आदि शंकराचार्य जी ने भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, को नाम बंधा, मैं सुनते आया हूं संसार का बंध है, संसार बंधन का कारण है, यह सब बंध है क्या? मैं तो कहीं मेरे अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूं, कहीं पे किसी ने मेरे पैरों को हाथों को रस्सी बांधी है नहीं, तो बंधन क्या है? अच्छा, बंधन है तो आया कहां से, है कहां पे? क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। और अगर सचमुच में ऐसा बंधन है तो इसमें से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? इतने सारे सत्संग यहां वहां गया था, सुने थे, वहां पे आत्मा कहते हैं, अनात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ये सारा है क्या? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आत्मा माने भूत प्रेत यही मैंने सुना है और सब ऐसी कथाएं ही सुनी है, तो यह है क्या? आत्मा माने क्या, अनात्मा माने क्या, उनका अर्थ क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है, और यह सारा भेद में कैसे जान? बंधन क्या है, कहां से आया वो बंधन, है कहां, उसमें से मुक्त कैसे हो जाऊं?
आत्मा या ब्रह्म क्या है, अनात्मा क्या है, और उनमें भेद कैसे करें। यह सारे प्रश्न पूछकर परमात्मा स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह सरलता पूर्वक प्रश्न पूछना एक परिप्रश्न हो गया, और ऐसे प्रश्न करने पर जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे कहते हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वह तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी राह वह देख रहे थे। ऐसा कोई अधिकारी शिष्य आए जिसको मैं इस तत्व ज्ञान को दूं, इसके लिए वह रुके हुए ही रहते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा है, और ऐसे महात्माओं को शास्त्र विधान करता है कि अगर ऐसा कोई शिष्य तुम्हारे पास आए तो उसको उपदेश करना ही चाहिए। मुंडकोपनिषद कहता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञानी महापुरुषों के प्रति पास उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए समित पाणि शरणागत भाव से हाथों में समिधा लेकर जाना चाहिए, अहंकार का त्याग करके जाना चाहिए। अब यह जो ज्ञान है इसे जानकर क्या होगा? 35वां श्लोक, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। एक साथ, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा, जिसे ज्ञात्वा जानने पर, जानकर, यत् जो ज्ञान प्राप्त करके, पुनः एवं मोहम न यास्यसि, फिर से तुम इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं मोहम यास्यसि, ऐसे मोह को तुम प्राप्त नहीं होगे। और ये न भूतानि, जिस ज्ञान के कारण भूतानि, सारे भूतों को, अशेषेण, संपूर्णता से, आत्मनि अथः मयि द्रक्ष्यसि, आत्मनि अपने आप में, अथ मयि और उसके बाद मुझ में, द्रक्ष्यसि तुम देखोगे। जिसे जानकर, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से अपने आप में भी देखोगे, इतना ही नहीं मुझ में भी, सच्चिदानंद घन परमात्मा में भी देखोगे। कैसे? उदाहरण देखते हैं, समझो। लहर का उदाहरण देखते हैं। कथा बताई जाती है, वो ऐसे कई सारी लहरें बड़ी तेजी के साथ किनारे की तरफ बढ़ रही थी।
कई सारी लहरें बड़ी तेजी के साथ किनारे की तरफ बढ़ रही थी। उसमें एक जो लहर थी, उसने देखा, अरे यह सारी जो लहरें हैं ना, वह किनारे पे जाकर नष्ट हो रही है। यानी जब मैं किनारे की तरफ पहुंच जाऊंगी तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। अरे मुझे तो नष्ट होना नहीं है, अब मैं क्या करूं? और मुझसे भी कोई जो बड़ी लहरें हैं वो भी नष्ट हो रही है, छोटी लहरें तो नष्ट हो ही रही है, तो क्या करें? तो उसने सोचा चलो उल्टे पीछे की तरफ बढ़ते हैं, उल्टा चलते हैं। पर उल्टा चलना तो संभव था नहीं, है नहीं, तो क्या करें? तो उतने में वहां पे एक कोई बड़ी वृद्ध ऐसी लहर आई, सालों से जो समंदर में घूम रही थी। उस बड़ी लहर के प्रति ये छोटी लहर गई, उसके पास जाकर कहा, आप सालों से ऐसे समंदर में घूम रही हो, गोल 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 घूम रही हो, अब बताओ ये किनारे पे जाकर क्या नष्ट होने से बचने का कुछ फायदा है, कोई रास्ता है? तो बड़ी लहर ने कहा, हाँ है। क्या रास्ता है? तो कहा, देखो, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं लहर हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ कौन हो? उसने कहा, अरे और क्या बताऊं, समंदर की तो मैं लहर हूं। अच्छा, ठीक से विचार करके बोलना, कहना, क्योंकि तुम्हारे में मुझे छोटी छोटी लहरें बहुत सारी दिखाई दे रही है। तो उसने कहा, हाँ वो बात तो सही है, पर मैं तो लहर हूं। अच्छा, तो वो बड़ी लहर थी, उसने कहा, अब देखना तुम किसकी बनी हो? तो उसने कहा, मैं पानी की बनी हुई है। अच्छा, तो ये छोटी छोटी लहरें जो तुम्हारे अंदर है वो किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई है। अच्छा, वो जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें भी किनारे पे जो पत्थर है उसके ऊपर जाकर टकरा कर नष्ट हो रही है, वो लहरें किसकी बनी हुई है? पानी की बनी हुई है। या आजू बाजू में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वह समुद्र है, सागर है। अच्छा, वो किसका बना हुआ है? अब ये ना कहना लहरों का बना हुआ है, क्योंकि उसमें जो लहरें है वह सारी पानी की बनी हुई है, तो समंदर क्या है? पानी ही है। तो बताओ, तुम्हारे अंदर लहरें हैं, छोटी छोटी लहरें हैं, इस बड़े समंदर के अंदर लहरें हैं, पर ये समंदर और तुम किसके बने हो? पानी के ही बने हो। और जब किनारे के ऊपर, किनारे पे जाकर जब टकराकर नष्ट हो जाते हैं, तो क्या पानी नष्ट हो रहा है? नहीं। अगर तुम पानी हो तो क्या तुम नष्ट हो जाओगे? नहीं। तो उस लहर की समझ में आया कि मैं पानी की बनी हुई हूं, यानी मैं पानी हूं, समंदर भी पानी है। तो जैसे मुझ में छोटी छोटी लहरें हैं, वैसे ही समंदर में भी लहरें हैं। मैं कभी भी नष्ट हो नहीं सकती, क्योंकि मैं और समंदर भिन्न है नहीं, हम दोनों पानी ही है। अब इसको समझते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के बाद होगा क्या? जो सारी भूत है, जैसे पानी में लहरें है, छोटी लहर ने क्या कहा? लहरें पानी की बनी हुई है। अगर मैं पानी हूं तो ये सारी लहरें मुझ में हैं। छोटी लहर कह रही है, मैं पानी की बनी हुई हूं, यानी मैं अगर पानी हूं तो जो कुछ भी लहरें हैं वह मुझ में है।
इतना ही नहीं, समुंदर पानी का है तो सारी लहरें और मेरा जो ये लहर, यह जो रूप है, यह भी उसी पानी में समाया हुआ है। भगवान इसी का यहाँ पे निर्देश करते हैं, सारे भूतों को, भूतानि अशेषेण, कुछ भी पीछे ना रखते हुए तुम अपने आप में देखोगे, तुम यह जानोगे कि ये सारे भूत है, ये सारे जो जीव है, ये सारी संपूर्ण सृष्टि है, यह मुझसे भिन्न है नहीं, और हम सब परमात्मा से भिन्न है नहीं। सारी लहरें पानी की बनी हुई है, समंदर पानी का है, समंदर ही पानी है। फिर से समझना, पहले सारे भूतों को अपने आप से भिन्न, क्योंकि इन सारे भूतों का जो आत्मा है, स्वरूप है, वही वही मेरा स्वरूप है, हम भिन्न है नहीं। तो लहर लहरों में इसका भेद खत्म हुआ, भूतों भूतों में का मैं और आप भिन्न है नहीं, यह पहले हुआ, और यह भेद नष्ट होने के बाद हम सब किसमें हैं? सच्चिदानंद घन परमात्मा में है। यह ज्ञान होना, यही कहते हैं, ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि, न केवल तुम मुझ में देखोगे, अपने आप में भी देखोगे और मुझ में भी देखोगे, क्योंकि तुम और मैं अलग है नहीं। जैसे छोटी लहर और समंदर अलग है नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों पानी के ही बने हुए हैं। और अब जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो मोह निर्माण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मोह तभी निर्माण होगा, मोह का कारण क्या है? मोह का कारण क्या है? मोह का कारण अपने आप को असंतुष्ट, अल्प समझना है। जो मेरे पास है नहीं, उसके प्राप्ति का ही मोह हो सकता है। अगर यह कोई प्राप्ति की इच्छा ही ना बचे तो मोह निर्माण हो नहीं सकता। जो कुछ भी प्राप्तव्य है, प्राप्त करना है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है, तो मोहजन्य विकार भी निर्माण नहीं होंगे, राग द्वेष हर्ष शोक इत्यादि भी निर्माण नहीं होंगे। और इसीलिए कहा गया है, ऐसे तत्वदर्शी महात्मा को न शोक होता है न मोह होता है। दूसरा उदाहरण, अब इस ज्ञान की जो बड़ी महिमा है, एक और उदाहरण देकर, एक और बात कहकर भगवान कहते हैं, ज्ञान का महात्म्य क्या है? 36वां श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कहते हैं, चेत, और ऐसे होने पर भी यदि सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि, सारे पापियों में
सारे पापियों से अधिक पाप करने वाला, पापकृतमः असि अगर हो, पापियों में भी अगर तुम महापापी हो तो भी सर्वं ज्ञान प्लवेनैव, ये संपूर्ण ज्ञान रूप नौका के द्वारा पाप रूप समुद्र से वृजनम संतरिष्यसि, तुम भली भांति तर जाओगे। तुम सारे पापियों में भी अधिक पाप करने वाले होने पर भी भगवान कहते हैं तुम चाहे पापियों में महापापी क्यों न हो, ज्ञान रूप नौका के द्वारा निस्संदेह तुम इस पाप समुद्र से तर कर जाओगे। भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन अपने आप को पाप करने वाला समझ रहा है, और भगवान कहते हैं इस ज्ञान के साथ कर्म करने पर सारे पापों से भी तुम मुक्त हो जाओगे, कि तुम पापी हो नहीं, तुम तो मेरे भक्तों से में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तो पाप कैसे हो सकता है? परंतु अर्जुन, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पापियों में महापापी हो, यह युद्ध रूपी पाप कर्म करने वाले हो, तो भी इस ज्ञान को समझने पर तुम इस पाप को तरकर चले जाओगे, आगे बढ़ोगे। अब प्रश्न यहां आता है, पाप से तरकर जाने का विचार भगवान यहां पे बता रहे हैं, परंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध है नहीं, ऐसा मनुष्य न ज्ञान का अधिकारी है ना? अगर मोहित हुआ है तो पाप से तरकर जाएगा, कैसे कह सकते हैं? तो कहते हैं पापी ज्ञान का अधिकारी होता नहीं है, बात सही है, परंतु महापुरुषों की कृपा से या कुछ कारण अगर उसको वह ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो भी सारे पापों से तरकर जाने का, तार कर ले जाने का सामर्थ्य उस ज्ञान में है। और सबसे उत्तम उदाहरण हमें देखना है तो वाल्मीकि महर्षि का है। पापियों में भी महापापी थे, परंतु तपस्या के कारण, ज्ञान के कारण रामायण जैसे अलौकिक ग्रंथ की रचना कर किए। ऐसे ज्ञान की महिमा है। अब पाप से तरकर जाने का विचार भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे न केवल नरक में ले जाने वाले कर्म पाप है, परंतु स्वर्गादिक जगह पर लेकर जाने वाले कर्म भी पाप ही है। भगवान को छोड़कर बाकी किसी भी वस्तु की जो भी प्राप्ति है वह साधना की दृष्टि से, परमात्मा के प्राप्ति की साधना के दृष्टि से पाप की ही प्राप्ति है। क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, पर मांग कर रहे हैं सांसारिक वस्तुओं की। क्या वो पाप है? नहीं, पाप ही है। चाहे अच्छा पाप क्यों ना हो, पर पाप ही है। तो ऐसे भी अगर हम विचार करें, हम अपने आप को अनधिकारी भी समझे, तो भी ज्ञान के प्राप्ति पर सारे पापों से हम मुक्त हो जाओगे। अब ज्ञान की रूपी नौका से पापों में से तरकर जाना क्या है? ऐसे है, नौका में बैठकर मनुष्य, जब नौका में बैठा हुआ मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी गहराई हो, गहराई के ऊपर से ही चला जाता है, तरकर चला जाता है,
पार चला जाता है। अगर ठीक ठाक अगर नौका में बैठा हुआ हो तो उसको पानी का स्पर्श भी नहीं होता। तो कई सारे जन्मों का या इस जन्म का कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, जिस मनुष्य ने प्रयत्न पूर्वक अपने अंतःकरण को ज्ञान में स्थित कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सारे बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये बताने के लिए भगवान कहते हैं, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, संपूर्ण पाप समुद्र से तुम तर जाओगे। अब इसके बाद दृष्टांत के बिना पारमार्थिक विषय समझ में नहीं आता। इसके लिए इसका एक दृष्टांत भगवान अब बताएंगे, और दृष्टांत के साथ अभी जो विचार बताया वह स्पष्ट करेंगे, पर वह दृष्टांत हम अगली बार देखते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नमः।